आप सब तवांग डिस्ट्रिक्ट में जो बसे हुए आप सब बहुत ही खुश नसीब लोग हैं। नेचर भी आपका साथ है, नेचर का साथ आप कल्चर भी आप डेवलप हो चुका है। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश में तवांग के नाम से जाने जाते हैं। हर एक कोने से, देश के हर एक कोने से कहा जाएगा बोलने से तवांग जाएगा बोलते हैं। जैसे आप लोग यहाँ बैठता है, जैसे गुमजुम साहब हम दोनों तो दापुरजो का है, हम दोनों का दापुरजो साथ में घर नहीं है। आप लोग का घर जो अभी आप लोग देखने से लेबर है, आपका घर में देखने से आप लोग 3-4 मंजिल बना के बैठा हुआ है। हम लोग बहुत सरप्राइज होता है। इसलिए सचमुच का हम लोग बोलता है, अपना जगह का लोग को बोलता है, आपको एक्सपोजर टूर जाने के लिए दूसरे जगह में जाना है। हमारा मून इलाका आपका तवांग से लेके बुमदिला से लेके कलक्टन का उन से सीखना है। आज के मेगा अवेयरनेस कैंप पे आए हुए मंच पर मौजूद मोस्ट रिस्पेक्टेड मेरे साथ मंच शेयर करने आए गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ के तवांग के जेडपीसी लेकी गंबो साहब और स्पेशल गेस्ट हमारे ईटानगर से हमारे साथ आए हुए है तो है अपना दापुरजो के फॉर्मर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर मेंबर्स और तवांग जिले के भाजपा प्रभारी श्री गुमजुम हैदर जी और मंच पर मौजूद संगे चौधरी जी वाइस चेयरमैन दोका और मंच पर मौजूद लुंदप चोसिंग जी डिस्ट्रिक्ट बीजेपी प्रेसिडेंट तवांग और मंच पर मौजूद टूटन मंडप जी जांग मुक्तो के भाजपा अध्यक्ष और हमारा तवांग डिस्ट्रिक्ट के भाजपा लेबर प्रेसिडेंट श्री वांगडी जी और आज इस सभा के जो मेगा अवेयरनेस का फायदा उठाने आए हमारा खास करके बीओसी वर्कर। बीओसी मतलब हम बी मतलब बिल्डिंग्स, उसमें और एक तो ऐसे लिखा है इन अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीओसी वर्कर्स। तो जितने भी यहाँ पे हमारा तवांग डिस्ट्रिक्ट के बीओसी वर्कर खास करके बॉर्डर आउट ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी जो कर्मचारी आप सब जो यहाँ आया है, आप सबको मेरा ओर से और अपना लेबर बोर्ड की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे यहाँ सेकेंड टाइम्स होने को है। पहला शायद 1 ईयर बिफोर ये मंच शेयर करने एक्चुअली हमारा जेडपीसी साहब को ही आज का जैसे गेस्ट ऑफ ऑनर बनाने का था, उनका कुछ शेड्यूल होने का कारण वो यहाँ पे उपस्थित नहीं हुआ। उनका एब्सेंस में हमारा दिरांग के विधायक पोपरा सिंह साहब हम दोनों ने यहाँ संबोधित किया था। तो उस समय हम सबका या आते समय रजिस्ट्रेशन वर्कर 6000 सिर्फ था और रजिस्ट्रेशन करने के लिए और मोर देन हमको बताया गया है 8-9,000 और है, मुझे ऐसे बताया गया। तो आज देखा है 10,000 क्रॉस हो गया। बहुत खुशी का बात है। आप सबका तवांग डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रेशन आज एज ऑन टुडे ऑन रिकॉर्ड 10,000 और भी करने का है, मोर देन और 5-6,000 और है, ऐसे मुझे बता रहा है, उनको भी करना है, ऐसे बता रहा है। आप सब तवांग डिस्ट्रिक्ट में जो बसे हुए आप सब बहुत ही खुश नसीब लोग हैं। नेचर भी आपका साथ है, नेचर का साथ आप कल्चर भी आप डेवलप हो चुका है। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश में तवांग के नाम से जाने जाते हैं। हर एक कोने से, देश के हर एक कोने से कहा जाएगा बोलने से तवांग जाएगा बोलता है, देश विदेशी से भी। ये तवांग नेचुरली ब्यूटीफुल है। इस ब्यूटीफुल को आगे बनाने में आप सबका मेहनत है, आप सबका दिन रात मेहनत करके इस सुंदर को और भी सुंदर बनाने में आप सबका हाथ है, आप सबका मेहनती है। तो आप सबका मेहनती को देखते हुए जितने भी अरुणाचल प्रदेश के कर्मचारी
जो बीओसी वर्कर्स का मेहनत को देखते हुए राज्य सरकार ने ये बोर्ड गठन करके, लेबर बोर्ड डिपार्टमेंट गठन करके आप सबका दुख तकलीफ को, आप सबका मनोबल को, आप सबका हौसला को बुलंद करने के लिए, आप सबको जो गवर्नमेंट का ओर से जो बेनिफिशियरी जो देता है वो देने के लिए बोर्ड गठन करके आज राज्य सरकार ने पेमा खांडू साहब का नेतृत्व में मुझे ये कार्य सौंपा है। मैं इस कार्य को 2 साल होने को मेरा बोर्ड को संभालने का, तो मैं अभी मेरे 2 साल के कार्यकाल के दौरान मैं इस बोर्ड को आगे लेके जाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का देखरेख में मेरे नहीं आने से पहले बहुत सा इंसेंटिव जो कहते हैं स्टैट्यूटरी बेनिफिट बहुत सा कम था, तो मेरे आने के बाद सीएम साहब के नेतृत्व में, सीएम साहब के देखरेख में हम लोग ने बहुत आप सबका सुविधा आगे बहुत इंक्रीज कर चुका है। जैसे पहला 50,000 जो हमारे बीओसी वर्कर रजिस्टर करके नॉर्मल जो डेट होता है उनका 50,000 था, उनको आज का दिन में 2 लाख दिया जाता है। वो 2 लाख जो आप रजिस्टर वर्कर को हम उसको भी पहले समय से ऐसे था, बोर्ड में आके ऑफिस में आके आपको क्लेम करना होता था, उसको आजकल हम उसको भी हम लोग ने उसी पैसा को डिप्टी कमिश्नर और हमारा डिस्ट्रिक्ट में आरओ होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है, उनका ज्वाइंट अकाउंट में हम लोग सुनते ही साथ साथ विद इन नो टाइम में हम लोग पैसा को डाल देता है। तो ऐसे आपका तवांग में ऑन द रिकॉर्ड लास्ट 6 मंथ एज ऑन टिल टुडे 50 लाख स्टैट्यूटरी बेनिफिट हमने डिस्पर्स कर चुका है, और भी है डिस्पर्स करने का। तो ये लाभ आप लोग लेने के लिए कोशिश करना है। अवेयरनेस का मतलब आप सबका हकदार आप जानते हैं कि नहीं जानता है, आप नहीं जानने से पूछना है। ये तो मुझको लगता है पंचायत सब्जेक्ट जैसे लगता है, जो पंचायत लेदर लोग आप लोग उसको देख रेख करना चाहिए, उनको क्या मददगार दिया जाना चाहिए, उसको हमारा बोर्ड का अंतर्गत उनको क्या स्कीम दिया जाता है। जो आप हमारे बीओसी वर्कर आप हमको रीच नहीं करता है, हमारे यहाँ में बीओसी वर्कर्स है, आपका पंचायत लीडर्स है, उनको बोल के यहाँ बहुत से सुविधा है। जैसे आप काम करते करते वहाँ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ऑन द स्पॉट में ऐसे ना हो कोई ऐसे मर गया, उनके लिए पहले 1 लाख दिया जाता था, उसको हमारे पेमा खांडू साहब का नेतृत्व में आज हम लोग 4 लाख रुपया दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे करके इंटर अरुणाचल प्रदेश का जितना बीओसी वर्कर आज बहुत खुशी है। और उसके अलावा जो नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट बोलते हैं, जैसे आप कंबल देते हैं, जैसे आपको सोलर लाइट देते हैं, इसको भी मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा कि क्वालिटी में आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जैसे जगह में आपको या कंबल देने से भी आप उसको उड़ के तंदा मैसेज वाला देखे तो पैदा नहीं होगा ना। तो इसलिए मैं कोशिश करता है कि जो भी हमारे बीओसी वर्कर को मदद करता है उनके लिए सही चीज़ पहुंचना चाहिए और सबको मिलना चाहिए, एक को मिलके एक को नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। और आपका तवांग डिस्ट्रिक्ट का जितना भी जो मजदूर संगठन और आपका बीओसी वर्कर्स या ऑफिसर एंड जो उन लोग से जो जुड़ा रहता है, उसको हम ये अनुरोध करेंगे कि आप आपस में सेग्रीगेट ना करें कि ऑर्गेनाइज अदर देन बीआरओ वर्कर्स, यहाँ में ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को भी आप उसको शामिल करना है। तो उनको भी जो बेनिफिट देना है उनको भी मिलने देना चाहिए, आपस में हम उसको भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो आप सबको ये सब बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है? मिला है कि नहीं मिला? जैसे आपका बच्चा जो बाहर में पढ़ने जाता है, लिखने जाता है, उनके लिए भी यहाँ में इंसेंटिव दिया जाता है। मेरा 2 साल का कार्यकाल के दौरान तो मैं दिया हूँ, यहाँ पे डिस्बर्समेंट में भी कर चुका है। और बहुत से जैसे आपको इवन स्पोर्ट्स थिएटर में भी आपका बच्चा जो खेल कूद में जानता है उनके लिए भी यहाँ में इंसेंटिव है। आप मेडिकल जो बीमार होकर वहाँ बैठता है उनके लिए भी इंसेंटिव है। आपका जो बीओसी वर्कर में हम लोग का जो शादीशुदा होता है उनका भी नियम ट्रेडिशनल वे में जो शादी करता है उनका भी यह इंसेंटिव है। वो सब इंसेंटिव मतलब ये मेगा अवेयरनेस मतलब आपको ये बताने के लिए। तो वो सब अगर नहीं मिलता है बोलने से आप हमको रिपोर्ट नहीं हम तक नहीं पहुंचता है बोलने से अपना यह जेपीसी साहब है, आपका यहाँ में लोग है, उन लोग को आप बताना है। हमारा आरओ लोग है, हमारा यहाँ ऑफिसर है तैनात ओके बता हुआ है। तो इसलिए उन लोग को आप तस्वीरी है, उन लोग से जो बेनिफिट मिलना है मिलेंगे। तो इसलिए हम बार बार ये कहा कि जितने भी ये देश, ये राज्य
ये डिस्ट्रिक्ट का उन्नति हमारा लेबर समाज के बिना कभी उन्नति नहीं होगा, प्रगति कभी नहीं होगा। जैसे हमारा गुमजुम साहब ने एक शब्द रखा है या विकसित भारत, तो विकसित भारत बनाने के लिए विकसित अरुणाचल होना पड़ेगा। तो विकसित अरुणाचल होने के लिए आपका विकसित तवांग होना पड़ेगा, विकसित आपका जांग मुक्त होना पड़ेगा। तो उनको विकसित करने के लिए क्या कौन करेगा? आप ही लोग तो करेगा ना। तो आप मेहनत करना होगा, आप सड़क निर्माण करेंगे, बिल्डिंग निर्माण करेंगे, एंड अदर देन स्वच्छ भारत को भी हम लोग ध्यान देना चाहिए। ये सब आप जितना जो पसीना खून पसीना दिन रात मेहनत का कारण हम लोग का विकसित अरुणाचल पक्का आगे जाएंगे। जैसे आप लोग यहाँ बैठता है, जैसे गुमजुम साहब हम दोनों तो दापुरजो का है, हम दोनों का दापुरजो के साथ में घर नहीं है। आप लोग का घर जो अभी आप लोग देखने से लेबर है, आपका घर में देखने से आप लोग 3-4 मंजिल बना के बैठा हुआ है, हम लोग बहुत सरप्राइज होता है। इसी सचमुच का हम लोग बोलता है, अपना जगह का लोग को बोलता है, आपको एक्सपोजर टूर जाने के लिए दूसरे जगह में जाना नहीं, हमारा मून इलाका आपका तवांग से लेके बुमदिला से लेके कलक्टन का उन से सीखना है। तो इसलिए आपका तवांग ऐसे एक क्षेत्र बन गया हमारा अरुणाचल प्रदेश में, एक इंस्पिरेशन, एक इंस्टीट्यूशन आप लोग बन गया है। आप लोग से हम लोग प्रेरणा मिलता है सीखने का, काम करने का, हर एक चीज़ हम लोग सीखने का है। तो इसलिए अभी पंचायत इलेक्शन में सामने आ गया, हम लोग आपस में मिलके जो अभी अपना वो गुमजुम साहब ने भी कहा कि जिसको भी जो टिकट देता है, जिसको भी नहीं दिया है, वो इसमें एक दूसरों को भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप लोग देखो इतना लकी लोग है, ऐसा एक चीफ मिनिस्टर मिला है, पूरा इंटायर अरुणाचल के लिए सोचने वाला एक इंसान मिला है। वो आज सिर्फ आपका तवांग का नहीं है, वो पूरा हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तो इसलिए आप लोग अपना आप को कुछ नसीब समझना है। पंचायत में भी एक बात भेदभाव नहीं होना है, पंचायत में ऐसे कुछ नहीं है यहाँ में वो करना है ये करना है। इसलिए जिसका साथ भी जिसको इलेक्ट करता है उसको मिल के चलना है, जिसको टिकट मिलता है उसको मिल के चलना है। और आप सबका दुख दर्द हमेशा हमको डायरेक्टली रीच नहीं करता है, पंचायत लेवल लोग को टच में रह के हमको इशू को एड्रेस करने देना चाहिए। तो यहाँ में ज़्यादा कहने को नहीं है, हम लोग अभी जाना भी है। तो वंस अगेन आप लोग को और बार बार मैं ये अपील करेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन को बल दीजिए। जो जो रजिस्ट्रेशन में पूछ नहीं पाता है अपना आरओ साहब को संपर्क कीजिए। और बार बार मैं इन लोग को आरओ का अलावा और हमारे यहाँ में लेबर संगठन अलग अलग संगठन लोग भी है, या आपलू बोलता है, आपलू मतलब अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन, आपू बोलता है अरुणाचल प्रदेश वर्कर यूनियन, इन एडिशन दैट या पार्टी वर्कर का लोग भी है, उन लोग को टच में रह के रजिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाना है। और यहाँ हमको अभी एक ये दिया है, मेमोरेंडम के तौर पे दिया है, उसको हम लोग कल भी डिस्कशन हुआ था, परसों भी डिस्कशन हुआ था। इसमें ये रजिस्ट्रेशन को हम लोग ऑनलाइन, ये पॉलिसी का विषय है, हम एज ए चेयरमैन आप उसको ऑनलाइन को हम स्टॉप नहीं किया जाता। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का एक पॉलिसी है। मेरा तरफ से मैं हमेशा यही बोलता है कि जो भी बीओसी वर्कर को आप ऑनलाइन में हो ऑफलाइन में हो, आपका नज़र में जो आता है उनको बेनिफिट दिया जाना चाहिए। लेकिन आप इसको इंसिस्ट करिए कि ऑनलाइन, आजकल सिस्टम हो गया, आजकल डिजिटल का ज़माना है। तो मैं कोशिश करेंगे कि ये तो हमारा पीरियड में अभी तो दे ही रहा है, आने वाले दिनों में भी ऑफलाइन वाला को भी देंगे, नहीं देगा ऐसे बात नहीं है, लेकिन आपको ऑनलाइन को भी इम्पोर्टेंस देना होगा। और बीआरओ वर्कर को भी, बीआरओ ऑफिसर को भी हम हमेशा बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, वो भी हमारा बोर्ड में मेंबर रहता है, उसको मेंबर में भी हम लोग डिस्कस करता है। कभी दिन आप उनको जहाँ नेटवर्क क्षेत्र में उनको एक दिन का छुट्टी दे के जाके उनको रजिस्ट्रेशन करने का मौका देना चाहिए। देखो ये एक दिन ऐसे आएगा कि कंप्लीट पूरा ऑनलाइन होना होगा, ये पक्का ऐसे आने वाला है। हाँ, तो ऐसे नहीं कि हम ऑफलाइन करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो नाउ मेरा तरफ से जो बनता है ऑफलाइन होने से भी बेनिफिट को दे रहा है और आने वाले दिनों में भी देंगे। लेकिन ऑनलाइन को आप बल देना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा आप सबको मेरा ओर से एक छोटा सा तोहफा है। तोहफा ऐसे है, आप सबका जितना तवांग डिस्ट्रिक्ट का बीआरओ वर्कर को 1 साल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फी छूट कर दिया है। रजिस्ट्रेशन फी देना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल के लिए आप बिना पैसा में रजिस्ट्रेशन करना है। इसका ऑर्डर भी शायद आ गया होगा,
हमारा आर ओ साहब आप लोग को बताएगा, आ गया ना, इसका ऑर्डर भी आ गया, आपको हम लोग सर्कुलेट करेंगे। और इन एडिशन ये लास्ट एक पॉइंट है, हमारा सोशल सिक्योरिटी स्कीम बोल के जो अभी आप लोग ने चेहरा है, जैसे प्रधानमंत्री बीमा योजना का अंतर्गत, प्रधानमंत्री बीमा योजना का अंतर्गत यहाँ में हमारा बोर्ड को अलग से ही एक यहाँ में दायित्व दिया है। बीओसी वर्कर को सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंडर में हमको अलग से ही बोर्ड से हमको देना होगा, उसी का पैसा हमारा बोर्ड को ही देना होगा, जो बीओसी वर्कर रजिस्टर। तो इसीलिए हम लोग ने लास्ट बजट में पूरा इंटर अरुणाचल प्रदेश का जितना भी जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम का अंडर में, जैसे प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, उसका अंतर्गत 20 करोड़ हम लोग ने जितना बीओसी वर्कर को इंटर अरुणाचल प्रदेश के लिए रख दिया है। तो इसलिए एक फैमिली को 5 लाख मिलेंगे ये आपका योजना का अंदर। तो उसको भी अपना आरओ को भी संपर्क कीजिए, उनसे डॉक्यूमेंटेशन जो है आप कलेक्ट करके क्या करना नहीं करना उनसे संपर्क करके करिएगा। तो इन सब चंद सबका साथ मैं अपना भाषण यहीं पे विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग। थैंक यू।